हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राहुल कुमार मेहता और चलिए आप लोगों के लिए आज हम जो विद्यार्थी बिहार पुलिस का दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और उनका चिंता है कि उनका इंग्लिश में क्या होगा, तो आपसे एक बात हम कहते हैं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप बिहार पुलिस का अभ्यर्थी हैं या आप अगर एसएससी की भी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके इंग्लिश मतलब कि ऑल कंपटीशन के लिए है। लेकिन मुख्य रूप से बिहार पुलिस वालों को के लिए 2.5 महीना का हम इंग्लिश का एक कोर्स ला रहे हैं। आपको कहीं कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, फ्री में पूरा इंग्लिश पढ़िए दोस्तों। और अगर बिहार पुलिस में दोस्तों 8 नंबर का पूछे, 10 नंबर का पूछे, 15 नंबर का इंग्लिश पूछे, फुल टू फुल इंग्लिश लाइएगा। केवल मेरे कहे अनुसार आप पढ़िएगा और जितना पढ़ेंगे उतना। तो पहले दोस्तों हम आपको चलते हैं और वीडियो में दोस्तों हम जितना लिखे हैं उससे ज्यादा समझाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत सारे भी स्टूडेंट होते हैं केवल लिखे हुए को लिख लेते हैं और समझते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। होता क्या है, उनका नंबर जब कटता है तो एग्जाम में कहते हैं क्या, देखो ना पढ़े थे लेकिन नंबर कट गया। अरे जितना लिखे हैं उससे ज्यादा हम समझाएंगे। इसलिए आप लोग बिना वीडियो स्किप किए, बिना वीडियो को भगाए, एकदम 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा देर का नहीं है, देखिएगा एकदम आराम से। चलिए दोस्तों आइए, इंग्लिश स्पेशल बिहार पुलिस। यहाँ पे दोस्तों वर्ब पहला चैप्टर होगा। और देखिए दोस्तों, डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, हो गया, हो जाएगा, इससे नहीं होगा। अब इसको हम समझाएंगे, आप समझिए ध्यान से। डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी वर्ब क्या है, आपसे कोई पूछेगा तो जो वैसा शब्द जो किसी काम को करता है, माने जिस शब्द से किसी काम को करने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी कार्य, व्यापार, इस सब का बोध कराता है। जैसे इसको बोल सकते हैं, वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स वर्क, यानी वर्ब एक शब्द होता है जो किसी काम को करता है। चलिए दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि दोस्तों अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों लोग गड़बड़ा जाते हैं। वर्ब होता है 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सिलरी वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, और एक होता है मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दोस्तों मेन वर्ब जो होता है इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए उसे तो हम लिखे नहीं है लेकिन समझा रहे हैं। अगर आप चाहिएगा तो वीडियो रोक के हमारे जो बोले हुए शब्द को भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वर्ब का देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइप यानी प्रकार में और वर्ब के भेद में अंतर हो जाता है। यानी वर्ब के रूप में और वर्ब के भेद में अंतर होता है। भेद 2 ही होता है, लेकिन इसका रूप जो होता है दोस्तों ना, वो 5 हो जाता है। ये याद रखिएगा कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। अब कौन कौन सा रूप होता है तो देखिए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब का एस फॉर्म। ये वर्ब के दोस्तों 5 गो रूप है। और एक बात याद रखिएगा कि एयरफोर्स में ऐसा ही पूछता है कि ईट का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा। वहां पे ये नहीं पूछता है दोस्तों कि जैसे ईट का पहला रूप क्या होगा, वर्ब का पहला रूप, ऐसे नहीं, नाम रह के पूछेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है कि प्रेजेंट वर्तमान में, यानी ईट का प्रेजेंट फॉर्म ईटे होगा और गो का प्रेजेंट फॉर्म गोए होगा। अब देखिए पास्ट फॉर्म का मतलब होता है कि सेकेंड फॉर्म, वर्ब का दूसरा रूप, एक ईट का एट हो जाता है और गो का वेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब के तीसरा रूप, और देखिए दोस्तों ईट का तीसरा रूप ईटेन होगा और गो का गोन हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप, और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों एकदम आसान है, किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनके तैयार हो जाएगा। जैसे ईटिंग, गोइंग, ऐसे होता है, प्लेइंग, सिंगिंग, ये सब। वर्ब का एस फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ दीजिएगा तो वर्ब का 5वां रूप में वो बन जाता है। जैसे देखिए, ईट का 5वां रूप ईट्स और गो का 5वां रूप गोज, ये दोस्तों होता है। तो ऐसे ऐसे एक काम आप कीजिएगा दोस्तों, कम से कम 150 से 200 वर्ब का रूप, 5 रूप आप अपने जवान पर रट लीजिएगा। जानते हैं इससे क्या फायदा होगा, किसी भी एग्जाम में वर्ब बहुत मेन, इंग्लिश में दोस्तों वर्ब मेन रोल खेलता है। जो वर्ब है ना, इसका मेन रोल होता है। और वर्ब के रूप को आप एकदम 5 रूप को रटिएगा। 5 रूप रटने की जरूरत नहीं है, पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप हो गया, क्योंकि 5वां रूप में एस जोड़ना है, चौथा रूप में आईएनजी जोड़ना है। तो इतना कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों हम मेन वर्ब की चर्चा करेंगे कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब दोस्तों, जो मेन वर्ब क्या है, तो जो किसी वाक्य में मेन काम करे, मुख्य क्रिया का काम करे, उसे मेन वर्ब कहते हैं। जिसे मेन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एगो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, एगो इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इतना हम बताएं, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताना है, आप वीडियो में एकदम बने रहिए। हाँ, आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।
और नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शॉर्टेस्ट सीन ले लिए होंगे और चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, इस पर हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभी वर्ब पर। मान लीजिए दोस्तों कि ये रहा आपका वर्ब, तो वर्ब में मान लीजिए अगर हम दे दिए कि ईट, अब आइए ईट पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ईट हम पूछे कि ये बताइए कि सिंगुलर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपसे कोई पूछ दे दोस्तों कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप मिसमाइंड हो जाइएगा। तो एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी वर्ब अगर V1 हो तो वो दोस्तों प्लूरल होता है। V1 दोस्तों प्लूरल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे V1 है तो ये प्लूरल में है। लेकिन जब किसी वर्ब में दोस्तों ना हम s या es जोड़ देते हैं तो सिंगल हो जाता है। जिससे इसी में दोस्तों अगर हम ईट जोड़ दें, EATS ईट्स, तो ये दोस्तों अब हो गया सिंगल। इतना याद रखिएगा कि किसी वर्ब में s या es जोड़ने का बदल होता है सिंगल। लेकिन दोस्तों नाउन में यहीं पे उलट जाता है। मानिए कि अगर हम आपको नाउन दे दें तो नाउन दोस्तों देखिए प्लूरल सिंगुलर। अगर मान लीजिए दोस्तों कि एक डॉग हुआ तो यहाँ पे s जोड़ देंगे तो प्लूरल हो गया, और इसी डॉग खाली s हटा देंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों, सिंगुलर हो गया। तो ये बात आप कंफर्म लिख लीजिएगा कि अगर किसी नाउन में s जोड़ते हैं या s जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है, अगर किसी वर्ब में s जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। इसको आप जहन में अपना उतार लीजिएगा, तब तो आप फायदा में रहिएगा। दोस्तों इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा करते हैं आगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब में कौन आता है दोस्तों, तो देखिए मेन वर्ब में आता है प्ले, मेन वर्ब में आता है ईट, मेन वर्ब में आता है गो, मेन वर्ब में आता है सिंग, मेन वर्ब में आता है वॉक। ये सब दोस्तों मेन वर्ब है। बहुत सारे वर्ब है, हम कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं। अब देखिए मेन वर्ब कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि जो मेन वर्ब है उनके दो भेद होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। तो दोनों पकड़ना है किस सेंटेंस में। मान लीजिए दोस्तों कि हम लिख दिए कि आई ईट और आई ईट ए मैंगो। हम आपसे दोस्तों पूछना चाहते हैं कि इस सेंटेंस में मैं खाता हूं में ये जो है मेन वर्ब है, इसमें भी दोस्तों ये मेन वर्ब है। लेकिन ये बताइए ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव है, फिर इंट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, क्या बता सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं। अगर दोस्तों किसी मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, किसी मेन वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए दोस्तों अगर मेन वर्ब के बाद लिखिएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो ट्रांजिटिव। याद रखिएगा इसको एकदम कंफर्म नोट में कि अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो ट्रांजिटिव, और नहीं तो इंट्रांजिटिव, नहीं तो इंट्रांजिटिव। ये नोट में दोस्तों लिखिएगा कि मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ट्रांजिटिव वर्ब और नहीं रहे तो इंट्रांजिटिव वर्ब। आप कहिएगा कि आखिर ऑब्जेक्ट होता कैसे, कैसे पकड़ेंगे, उसको पकड़ने का दोस्तों नियम है। या तो देखिए मेन वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगा करके हुज लगा पकड़ सकते हैं, यानी क्या किसे लगा के आप पकड़ सकते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट, देखिए दोस्तों अगर मेन वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं इसे देखना है, तो आप मेन वर्ब में क्या या किसे लगा करके मेन वर्ब में लगाइए क्या किसे, तो सीधा मिलेगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मिल गया, उत्तर आ गया, तो जानिए कि वो ऑब्जेक्ट है। उत्तर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा दोस्तों तो वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे आई ईट, मैं खाता हूं, लेकिन लगाइएगा क्या खाता हूं, कुछ उत्तर आ रहा है नहीं, तो ये हुआ दोस्तों आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रा मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब समझिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं। यहाँ पे क्या खाता हूं, तो क्या खाता हूं दोस्तों, तो आम।
तो खाने का संबंध आम से है, जो कर्ता कर रहा है काम यहाँ पे, तो ये क्या करता है यहाँ पे, कुछ काम कर रहा है, यानी आम खाने का काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसको याद रखिएगा, TRAN से ट्रांजिटिव समझिएगा, इन लगाएंगे तो इन ट्रांजिटिव, ये दोस्तों हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए दोस्तों ऐसा ही हम अभी आगे एक दो सेंटेंस लिखते हैं, देखिएगा। मेन वर्ब के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई वर्ब रहेगा फिर भी वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कैसे, इसको आप उतारिए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, बताइएगा। इस समय दोस्तों ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भाग निकालिए। चलिए दोस्तों आइए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। इसमें प्ले कौन सा वर्ब है दोस्तों, तो क्या खेलता हूं, फुटबॉल। तब दोस्तों क्या लगाने से अगर उत्तर आ गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, यानी दोस्तों ये होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, यानी टी हम लिखेंगे। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। दोस्तों क्या जाता हूं, तो कोई पूछेगा क्या जाता हूं तो आप बोलिएगा बाजार जाता हूं, शोभा दे रहा है, नहीं। तो क्या जाता हूं तो कुछ उत्तर नहीं आएगा, किसे जाता हूं उत्तर नहीं आएगा, तो ये हुआ दोस्तों आपका इंट्रांजिटिव, INT लिखेंगे तो इंट्रांजिटिव। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ याद रखिएगा क्या पढ़ता है, किताब, तो यहाँ पे होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। श्याम किल्ड ए टाइगर, श्याम एक बाघ को मारता है, तो यहाँ पे क्या मारता है, बाघ, या किसे मारता है, बाघ को, तो यहाँ पे दोस्तों ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे दोस्तों ट्रांजिटिव होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जितने हो सके बिहार पुलिस के जितने हैं तैयारी करने वाले सबको शेयर कीजिए ताकि उन्हें मिल सके। और कहने का मतलब है दोस्तों कि हम यहाँ से ही कल स्टार्ट करेंगे अपना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में बहुत कुछ पढ़ाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आपको वीडियो डेली एक वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे चैनल पर, तो इसलिए दोस्तों कमेंट शेयर सब्सक्राइब से पूरा भर दीजिए ताकि हम वीडियो आपके लिए बनाएं। जय हिंद।